A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज मोशन एंड लास्ट की क्लासेस में हमने बेसिकली जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, एक हमारा था इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि इसके पहले वाले क्लास में था, और उसके पहले वाले क्लास में था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। मतलब जो हमारी बेसिकली तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने इसको दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा है कि हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन अब अलग पढ़ा था। पर आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड है उससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपको पता है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ पे u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, t हमारा टाइम पीरियड होता है, s हमारा डिस्टेंस कवर्ड होता है और a हमारा एक्सेलरेशन होता है। When the object moves along a straight line with a uniform acceleration, it is possible to find the relation amongst the velocity, acceleration and the distance it is covered in time t. आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशंस बेसिकली सबका आपस में रिलेशनशिप शो करता है। तो ग्राफिकल मेथड से इनको हम किस तरीके से डिराइव करेंगे आज हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, और जो ये ग्राफ मैंने आपको इसमें शो किया है इसी ग्राफ से हम आपको ये ग्राफ एक तरह से लर्न कर लीजिए। इसी ग्राफ से हम जितनी भी इक्वेशन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उन सबको डिराइव कर सकते हैं। जो हमारा पहला वाला है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो जो नेक्स्ट के दोनों हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इजिली डिराइव हो जाएंगे। जिस मेथड से हमने ग्राफिकल मेथड को डिराइव किया था बिल्कुल वही मेथड इसमें यूज होगा, बस हम इसमें क्या उसमें क्या था हमारा खाली ग्राफिकल मेथड से हमने ए बी या बी सी इस फॉर्म में उसको एज इट इज रख दिया था। अब उनकी वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ BC, हमने ये BC एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, मतलब बॉडी है कुछ यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, ये इसका इनिशियल है ये इसका फाइनल है, in which AB represents the initial velocity u। यहाँ पे जो AB हमारा है ये इतना पोर्शन जो है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। C और E जो ये बड़ी वाली यहाँ पे लाइन है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, such that the change in velocity is represented by CD। और जो हमारा ये CD है ये change in velocity को represent कर रहा है which takes place in time t represented by AE। AE जो है हमारा ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB हमारा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को U हमारा है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर से देखते हैं AE जो हमारा है वो T है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB जो हमारा है वो इनिशियल वेलोसिटी U को रिप्रेजेंट कर रहा है, C और E जो हमारा है ये जो बड़ा वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा V है दैट इज इट इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनल वेलोसिटी। अब हमारा A से B तक ये वाला पार्ट यहाँ पे U है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा DE भी हमारा U हो जाएगा। अब यहाँ पे ये AT कैसे आया है, जो कि इसमें बताया गया है कि जो हमारा CD है ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो हमारा ये AT कैसे आया ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसमें जो हमारा AB है AB ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, CE ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है और AE जो है हमारा ये टाइम पीरियड t को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो हमारा ये CD है ये वाला जो पोर्शन हमारा CD है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें इसे फाइंड आउट करना हो तो हम अगर CE माइनस DE कर देंगे तो हमारा ये CD निकल आएगा। CE हमें पता है कि V है और जो हमारा DE है वो जैसा कि मैंने आपको बताया ये U है तो ये भी हमारा U हो जाएगा, तो ये हमारा V माइनस U हो जाएगा। मतलब
जो हमारा CD है एक तरह से वो क्या है हमारा V माइनस U है। यहाँ पे जो 80 लिखा हुआ है ये कैसे आया मैं बताऊंगी आपको। पहले यहाँ पे देख लीजिए ये CD जो हमारा है ये क्या है हमारा V माइनस U है। अब जैसा कि हम लोगों ने जब इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व आउट किया था तो वहां हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। और आप सभी को पता है कि एक्सेलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम V माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम पीरियड को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा CD, ये हमारा CD हो जाएगा और हमारा ये AE हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अभी क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन है, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है और ये हमारा AE जो है ये हमारा टाइम पीरियड है। CD की जगह हम V माइनस यू लिख देंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड में जो T है इसको इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा V माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। और अभी हमने यहाँ पे CD कैलकुलेट किया है कि जो हमारा ये CD है वो हमारा V माइनस यू है। तो V माइनस यू अगर है जिसको हम 80 के इक्वल लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 80 हो जाएगा। और हम जब माइनस यू को जब हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 आ गया। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। तो यहाँ पे जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा 80 जो है वो एक तरह से CD की वैल्यू जो हमने यहाँ से डिराइव किया है। नेक्स्ट आता है दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें हम इस पूरे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के इसको हम मतलब इसमें ट्रेपेजियम इसको एज इट इज हम कंसीडर करते हैं और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का अलग अलग फॉर्मूला निकाल के इसको ग्राफिकल मेथड में जब हमने ग्राफ पढ़ा था तो उसमें हमने इसको डिराइव किया था। वही बिल्कुल सेम एज इट इज इसमें करेंगे और जो बाद में निकल के आएगा उसमें हम इसकी जो वैल्यूज है वो हम पुट अप कर देंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजिली डिराइव हो जाएगी। When the uniform acceleration object covers the distance s in time period t, the distance covered by the object can be determined by an area enclosed within ABCDE। यहाँ पे D रह गया, ये पूरा आप देख सकते हैं ABCDE, या तो ये लिखे चाहे हम ABCE लिखे, ये पूरा एरिया जो इनक्लोज्ड है ये इसका एरिया बता रहा है। तो ये हमारा क्या है S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। जैसा कि हमें पता है कि S होता है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हो गया जो हमारा है ABDE और एक हमारा हो गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज BC एंड D। BC एंड D इन दोनों का एरिया हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल हो जाएगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो यहाँ पे लेंथ AE हो जाए AB हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको लेंथ कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम ब्रेथ कंसीडर कर लेते हैं। तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और ब्रेथ हमारा AE हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा UT हो जाएगा, जो हमारा ये UT निकल के आ गया है। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया। अब हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारा ये B और D हो जाएगा। तो BD की वैल्यू हमारी ये T है, जब ये T है तो हमारा ये भी T हो जाएगा। और CD की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम चाहे तो V माइनस यू लिखें और चाहे हम AT लिखें, दोनों ही चीज करेक्ट है। अगर हम V माइनस यू लिखते हैं तो बाद में यहाँ पे आके हमें ऑब्वियस सी बात है AT लिखना ही पड़ेगा, इसलिए बेटर है हम यहाँ पे CD की वैल्यू जो हमने AT कैलकुलेट की थी हम वहां पे उसे 80 लिख देते हैं। तो ये हमारा 80 जब आया तो यहाँ पे ये T स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा डिराइव हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है दैट इज 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यहाँ पे भी हम यही डायग्राम कंसीडर करेंगे और जब हमने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था तो हमने इसमें एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया था जो कि हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट था। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारी ये AB और CE ये हमारी पैरेलल साइड्स हो गई जिनका सम हम करेंगे AB और CE और इनटू हाइट जो हमारा है ये हमारा हाइट हो जाएगा B एंड D। BD जो हो जाएगा हमारा दैट विल बी हाइट। तो हमारा ये हाइट हो जाएगा। यहाँ पे S हमारा हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारा U एंड V हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा इनटू हाइट।
हाइट हमारा ये टी हो जाएगा। टी हम ये बी डी भी लिख सकते हैं और ए ई भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे हाइट है, दोनों की वैल्यू हमारी टी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसके टर्म्स में। जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था तो उसमें भी हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की मदद से थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट की थी। फर्स्ट इक्वेशन से हमने टाइम की वैल्यू निकाली थी, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुटअप की थी। तो ऐसा ही हम इसमें भी करेंगे कि इस वाले में टी की जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन इससे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से टी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इस टी की वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो जो हमारा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। अब ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में ये हमारा नीचे 2a हो जाएगा और ऊपर हमारा a प्लस बी माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा 2a इधर ट्रांसफर होगा तो ये हमारा हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप सो आज का क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप एक बार इसको फिर से वॉच आउट कर सकते हैं जिससे आपको ये प्रॉपर मेथड पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और इस क्लास को समझने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड और इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जब आप उनको प्रॉपरली वॉच कर लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। So that's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching this video and keep supporting.